कल्पना कीजिए कि आप इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए निकले हों और आपका स्पेसशिप अचानक से किसी और जगह खींचा जा रहा हो। आप बहुत कंट्रोल करके भी अपने स्पेसशिप को नहीं बचा पा रहे हैं और लगातार कोई ना दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट आपको अपनी ताकत पर ग्रेविटी से खींचे ही चला जा रहा है। सबसे पहले तो आपको लगेगा कि शायद कोई ब्लैक होल आपके आसपास है, पर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को आप लाइट और उसकी डिस्क के जरिए जानकर उससे दूर रह सकते हो। पर इस समय आपका सामना एक ऐसे स्टार से हो रहा है जो पूरी तरीके से डार्क है। ये ब्रह्मांड में होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, पूरी तरह से एक स्टार की तरह ही एक्ट करता है, पर आज तक नासा, इसरो और ऐसा कोई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सका है। तो आखिर ये क्या है? क्या ब्रह्मांड ऐसे डार्केस्ट तारों से भरा पड़ा है? क्या ये तारे ब्लैक होल के बराबर ताकतवर हैं या फिर डार्क मैटर से बने हैं? ब्रह्मांड में क्या इसी तरह की डार्केस्ट गैलेक्सीज भी हैं जिनके करोड़ों तारे हों पर केवल कुछ ही तारे इनमें से दिखाई दें? आखिर ये क्या है? तो चलिए इन रहस्यमयी तारों को समझने के लिए तैयार हो जाइए साइमित के साथ ब्रह्मांड की इस अनोखी यात्रा पर, जहां हम लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हुए इन तारों पर जाएंगे और देखेंगे कि ये तारे सच में ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और डार्केस्ट तारे हैं। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हुए चलते हैं अपनी यात्रा पर। एस्ट्रोनॉमी साइंस में अगर आपसे कोई सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप शायद ब्रह्मांड के असीमित आकार के बारे में कहें, पर ज्यादातर वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। ये आम मैटर से एकदम अलग है और ग्रेविटी को छोड़कर ये किसी भी फोर्स से इंटरैक्ट नहीं होता है। इसे डिटेक्ट करना भी लगभग असंभव है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी चीज है जो ना दिखाई और महसूस होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखे हुए है। हमारी आकाशगंगा को भी इसी मैटर ने ब्रह्मांड में साथ रखा है। गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल भले ही हमें बहुत विशाल दिखाई दे, पर वह गैलेक्सी के अरबों तारों को एक साथ ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं रख सकता है। इसमें इतना मास नहीं होता है कि वह 400 अरब तारों को कंट्रोल कर पाए। जैसे आप अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल को देखिए। ये सूर्य से केवल 40 लाख गुना भारी है। पूरी गैलेक्सी से कंपेयर करें तो इस ब्लैक होल का मास 0.001% है, जिससे पता चलता है कि इस ब्लैक होल में इतना मास नहीं है कि वह 400 अरब तारों को ग्रेविटी द्वारा बांधे रखे और एक स्पाइरल गैलेक्सी जैसा आकार दे। पर गैलेक्सी अपने ब्लैक होल से इतनी भारी होने के बाद भी अपने आकार में रहती है और अरबों सालों तक इनके तारे इसकी परिक्रमा करते ही रहते हैं। नासा और सभी एस्ट्रोनॉमर इस विचित्र बात को देखकर ये मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी को कोई ऐसा पदार्थ कंट्रोल कर रहा है जिसके कारण आज भी इसका आकार एकदम कायम है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो 400 अरब तारों वाली गैलेक्सी को बांध के रखती है? वैज्ञानिक इस ना दिखाई देने वाली चीज को ही डार्क मैटर कहते हैं। पूरी गैलेक्सी में जितना भी पदार्थ यानी मैटर है, ये डार्क मैटर उसका 85% है। यानी अगर पूरी गैलेक्सी में मौजूद मैटर का वजन 100 किलो है तो इस डार्क मैटर का वजन आप 85 किलो समझिए। वही बचा हुआ मैटर वही है जो हम देखते हैं और महसूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट के कारण हम जो भी ब्रह्मांड में देखते हैं वो केवल साधारण मैटर से बने हुए ब्रह्मांड को ही देख पाते हैं। अब सोचिए कि जब पूरी गैलेक्सी का 85% डार्क मैटर है तो उससे बनने वाले सितारे या कोई प्लैनेट हमें कभी दिखाई नहीं देगा। हालांकि ज्यादातर डार्क मैटर एक गैस क्लाउड की तरह ही एग्जिस्ट करता है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि कई ऐसे स्टार हो सकते हैं जो डार्क मैटर के कारण कभी इस ब्रह्मांड में हमें डिटेक्ट ही नहीं हुए हो। इसी तरीके का एक स्टार है बोसोन स्टार, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है पर ग्रेविटी के कारण अपने आसपास की चीजों को प्रभावित कर सकता है। बोसोन स्टार आम स्टार की जगह बोसोन पार्टिकल से बने होते हैं। ये पार्टिकल ब्रह्मांड के फोर्स को अपने में समा कर रखते हैं। अगर आप पार्टिकल्स का स्टैंडर्ड मॉडल देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरीके के पार्टिकल दिखाई देंगे। एक है फर्मियंस और दूसरे हैं बोसोन। फर्मियंस में इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और न्यूट्रिनो आते हैं, तो वहीं बोसोन में हिग्स बोसोन, ग्लूऑन और फोटोन जैसे पार्टिकल्स आते हैं। बोसोन पार्टिकल ज्यादातर ब्रह्मांड में मौजूद फोर्स को कैरी करते हैं और हर एक चीज में मौजूद मास के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे हिग्स बोसोन के कारण हर किसी चीज का अपना मास है, तो वहीं फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। यानी लाइट वेव और रेडिएशन में जो भी फोर्स हमें महसूस होती है वो फोटोन के कारण है। वहीं ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
अधिकतर ब्रह्मांड में तारे फर्मियन यानी इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और प्रोटॉन से बने हैं, पर अगर अब कोई बोसोन से बना हुआ तारा आ जाए तो वैज्ञानिकों के होश ही उड़ जाएं। बोसोन स्टार में बोसोन का ही कोई पार्टिकल होता है। वैज्ञानिक इसे एक्सियन पार्टिकल का नाम देते हैं, जो डार्क मैटर का पार्टिकल माना जाता है। यानी एक्सियन से मिलकर के डार्क मैटर बना है और यही एक्सियन बोसोन की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए इस पार्टिकल से बने हुए तारे बोसोन स्टार कहलाए जाते हैं। डार्क मैटर से बने होने के कारण ये किसी भी तरह की लाइट इमिट नहीं करते हैं और ना ही रेडिएट होते हैं। पर क्या ये सच में होते हैं? इस सवाल का जवाब कुछ ही महीने पहले पब्लिश हुई काया सैटेलाइट की इस रिपोर्ट में छिपा है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तारे को विचित्र तरह से ऑर्बिट करते हुए देखा जो मास में सूर्य के बराबर ही था। जब काफी देर तक ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि यह तारा किसी ना दिखाई देने वाली चीज की परिक्रमा कर रहा है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई ब्लैक होल है जिसकी ग्रेविटी से यह स्टार उसकी परिक्रमा कर रहा है, पर ब्लैक होल की पॉसिबिलिटी काफी कम नजर आ रही थी। सूर्य जितना विशाल ये तारा अगर किसी स्टार की रोटेशन करेगा, यानी बाइनरी सिस्टम भी बनाता है, तो उसका कंपेनियन स्टार यानी दूसरा तारा भी उसी आकार का होना चाहिए। पर ब्लैक होल बनने के लिए हमें बहुत विशाल तारा चाहिए जो मास में सूर्य से 10 गुना से ज्यादा भारी हो। पर इतने विशाल तारे की सूर्य इस तरह परिक्रमा नहीं कर सकता है जैसा दिखाई दे रहा था। होना हो ये कुछ और ही चीज है और आकार और ग्रेविटी में भी सूर्य जैसी ही है। ऐसे में एक ही संभावना निकलती है कि एक ऐसा स्टार है जो डार्क मैटर से बना है और केवल ग्रेविटी ही डार्क मैटर पर काम करती है, इसलिए तारा इस डार्क मैटर स्टार की परिक्रमा कर रहा है। बोसोन से बना होने के कारण वैज्ञानिक इसे बोसोन स्टार से जानते हैं, पर यह पूरी तरह वही है, आज तक हम कंफर्म नहीं कर सके हैं। ना कोई रेडिएशन और ना ही किसी दूसरी फोर्स का इस पर इफेक्ट होता है, तो ऐसे में इसे टेलीस्कोप से भी ऑब्जर्व करना लगभग असंभव सा हो जाता है। इस तरह के कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते और काफी मैसिव होते हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल लेंसिंग और वेव्स के जरिए ही डिटेक्ट होते हैं। बोसोन स्टार अपनी ओर आ रही लाइट को बेंड करके अपनी प्रेजेंस को दर्शा सकता है, पर इससे हम केवल यही जान पाएंगे कि यहाँ पर कोई बोसोन स्टार है। वहीं ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए हम बहुत कुछ जान सकते हैं। पृथ्वी पर लगी लीगो ऑब्जर्वेटरी ग्रेविटेशनल तरंगों को पकड़ती है, तो जब तो विशालकाय बोसोन स्टार टकराएंगे और उनकी टक्कर से जो धमाका यानी बोसोनोवा होगा, हम केवल उस धमाके से निकली शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव्स को लीगो की मदद से डिटेक्ट करके उनकी प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। पर बोसोन स्टार की जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो है इनका अंत। जब ये तारे खत्म होते हैं तो एक खास तरह का धमाका करते हैं जिसे बोसोनोवा कहा जाता है। ये सुपरनोवा धमाके से एकदम अलग होता है। जिस तरह एक नॉर्मल स्टार फ्यूजन के कारण अपना सारा हाइड्रोजन खत्म कर देता है और फिर हीलियम और कार्बन को फ्यूज करता है, और जब ये भी खत्म हो जाता है और तारे के पास कुछ नहीं रहता है, तब तारा ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो जाता है और फिर सुपरनोवा धमाके में अपना अधिकतर मास स्पेस में रिलीज कर देता है। ये धमाका बहुत खतरनाक होता है और इसमें निकलने वाली गामा रे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देती हैं। एक ही सेकंड में तारा अपनी 10 अरब साल तक की एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए सुपरनोवा धमाका बेहद खतरनाक माना जाता है। सोलर सिस्टम के आसपास अगर कोई तारा ये धमाका करता है तो एक भी ग्रह हमें भविष्य में दिखाई नहीं देने वाला है। बोसोन स्टार में फ्यूजन नहीं होता है, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि स्टार अपने मास को लगातार डार्क मैटर से बढ़ाता रहता है। बोसोन पार्टिकल्स डार्क मैटर को अपने में समाते रहते हैं और इससे इस तारे का मास लगातार बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि ये स्टार अपने मास की लिमिट तक पहुंच जाता है। लगातार भारी होते रहने के कारण फिर ये ग्रेविटी को सह नहीं पाता और फिर अपने अंदर ही नष्ट होने लगता है। बोसोनोवा की अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बोसोन पार्टिकल्स अब एक दूसरे से टकराकर अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये टक्कर बहुत ताकतवर होती है और पार्टिकल टकराते ही खत्म हो जाते हैं और फिर डार्क एनर्जी को यूनिवर्स में रिलीज कर देते हैं। आप ऐसे समझिए, जहां नॉर्मल स्टार मैटर को ब्रह्मांड में रिलीज करता है, तो बोसोनोवा में मैटर डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए खत्म होता है। बोसोन पार्टिकल काफी हल्के होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इनकी टक्कर को किसी भी तरह आज तक डिटेक्ट नहीं कर सके हैं। हम केवल थ्योरी में ही ये समझ पाते हैं कि बोसोन स्टार इस ब्रह्मांड में होते हैं और इन्हीं के बनने पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भारी मात्रा में एक जगह पर रिलीज होती है।
बोसोनोवा हमारे सोलर सिस्टम के आसपास भी होते हैं, पर हम डार्क मैटर को डिटेक्ट और महसूस न कर पाने के कारण इनके बारे में जान नहीं पाते हैं। हालांकि अगर विशालकाय बोसोन स्टार हमारे सोलर सिस्टम के आसपास हो तो वह अपनी ग्रेविटी से हमारे सोलर सिस्टम को बिखेर सकता है और प्लैनेट्स की ऑर्बिट को बदलकर उन्हें इस अनंत ब्रह्मांड में भटका सकता है। बोसोन स्टार की तरह ही ऐसी कई गैलेक्सीज भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो पूरी तरह डार्क मैटर से बनी हैं। इन गैलेक्सीज को अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सीज कहा जाता है। यहाँ आकार में मिल्की वे जितनी विशाल गैलेक्सीज में तारों की संख्या काफी कम होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनमें मौजूद तारों की संख्या मिल्की वे के कंपैरिजन में केवल 1% ही होती है। बाकी इसमें पूरी तरह डार्क मैटर ही होता है जो किसी भी तरह हमें दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक इन गैलेक्सीज को भी आज तक समझने में नाकाम रहे हैं, पर इन गैलेक्सीज की भी कहानी काफी विचित्र है, जिसे मैं अगले पार्ट में आपसे कहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हमने डार्क मैटर से बने बोसोन स्टार की बात की है और समझा है ये कैसे बन सकता है और क्या इस तरह के तारे हमारे ब्रह्मांड में हो सकते हैं जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमें डिटेक्ट ना होते हों, पर ये उसी तरह काम करते हैं जैसे ऑर्डिनरी मैटर से बना तारा करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बोसोन स्टार पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा